हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे होंगे? शायद अच्छे होंगे। तो हम आप लोग के लिए फिर से आज लेकर आ चुके हैं सोशल साइंस का सेट नंबर 2, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? ऑप्शन ए में लुईस 14, ऑप्शन बी में लुई 15, ऑप्शन सी में है लुई 16, ऑप्शन डी में है लुई 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुई 16। अगला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन था? ऑप्शन ए में है वोल्टेयर, ऑप्शन बी में है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी में है दिदरो, ऑप्शन डी में है रूसो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू थे। अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है, जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है मेटरनिक, ऑप्शन बी में है मैजिनी, ऑप्शन सी में है बिस्मार्क, ऑप्शन डी में है रूसो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेटरनिक। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए में 1851 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1861 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1871 ईस्वी में, ऑप्शन डी में 1881 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है फ्रेडरिक सोरियू कौन था? ऑप्शन ए में फ्रांसीसी चित्रकार थे, ऑप्शन बी में जर्मन दार्शनिक थे, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रिया का इतिहासकार थे, या ऑप्शन डी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, फ्रांसीसी चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? ऑप्शन ए में 1870 ईस्वी में गए थे, 1875 ईस्वी में, या 1880 ईस्वी में, या 1893 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1893 ईस्वी में गए थे। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? ऑप्शन ए में 5 फरवरी 1922 को, ऑप्शन बी में 8 नवंबर 1924 को, ऑप्शन सी में 10 फरवरी 1927 को, ऑप्शन डी में 9 अप्रैल 1930 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए में 1918 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1920 ईस्वी में, ऑप्शन डी में 1921 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए में आनंद मठ से, ऑप्शन बी में गीतांजलि से, ऑप्शन सी में गीता रहस्य से, ऑप्शन डी में हिंद स्वराज से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ से। अगला क्वेश्चन है, बापू किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बी में महात्मा गांधी को, सी में रविंद्रनाथ टैगोर को, डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को बापू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समापिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? समापिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समापिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ऑप्शन ए में पंजाब में, उत्तर प्रदेश का मैदान में, या हरियाणा में, या उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर ऑप्शन ए में है लाल और पीली, ऑप्शन बी में काली, ऑप्शन सी में है जलोढ़, ऑप्शन डी में है ज्वारीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा के रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? ऑप्शन ए में काली, ऑप्शन बी में जलोढ़, ऑप्शन सी में लाल, ऑप्शन डी में है लेटराइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मृदा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधे भागीदारी नहीं करता है? ऑप्शन ए में संयुक्त वन प्रबंधन, ऑप्शन बी में चिपको आंदोलन, ऑप्शन सी में बीज बचाओ आंदोलन, ऑप्शन डी में वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। अगला क्वेश्चन है, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है,
विश्व की कितने प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? ऑप्शन ए में है 8%, ऑप्शन बी में है 16%, ऑप्शन सी में है 32%, ऑप्शन डी में है 1%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 8%। 8% भारत में पाई जाती है। भारतीय वन जीव अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए में है 1952 में, ऑप्शन बी में है 1986 में, ऑप्शन सी में 1972 में, ऑप्शन डी में 1992 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुउद्योगिक नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? अगला ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी में है लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन सी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी में है विनोबा भावे ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजनाओं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में झारखंड में, ऑप्शन बी में बिहार में, ऑप्शन सी में पंजाब में, ऑप्शन डी में है राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? ऑप्शन ए में देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या, ऑप्शन बी में देश की कुल आय इंटू देश की कुल जनसंख्या, ऑप्शन सी में है देश की कुल आय प्लस देश की कुल जनसंख्या, ऑप्शन डी में है देश की कुल आय प्लस देश की कुल जनसंख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश की कुल आय गुने देश की कुल जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक की किस मापदंड का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए में प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी में मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन सी में है सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन डी में है जनसंख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन ए में कोयला है, बी में पेट्रोल है, या ऑप्शन सी में है भूमिगत जल है, या इसमें से उपयुक्त सभी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिगत जल है। अगला क्वेश्चन है, लोगों के विकास का लक्षण होते हैं, समान होते हैं या भिन्न या परस्पर विरोधी होते हैं या अपरिवर्तित होते हैं या इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न या परस्पर विरोधी होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? ऑप्शन ए में है सेवा, ऑप्शन बी में कृषि एवं सहायक, ऑप्शन सी में द्वितीयक, ऑप्शन डी में है प्राकृतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक। अगला क्वेश्चन है, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है। अनीता जो है वो एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां स्वैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है। एक अनीता और एक सीता है। अनीता जो है वो साड़ी की दुकान में काम करती है और सीता जो है वो सरकारी अस्पताल में नर्स है, जहां उसे वर्ष में कुछ दिन संवैतनिक अवकाश मिलता है। इन दोनों में किसका कार्य क्षेत्र संगठित है और किसका असंगठित? मतलब इसमें किसका कार्य संगठित है और किसका असंगठित है वो पूछा। ऑप्शन ए में अनीता असंगठित तथा सीता संगठित है, ऑप्शन बी में अनीता संगठित तथा सीता असंगठित है, ऑप्शन सी में अनीता संगठित तथा सीता संगठित है, ऑप्शन डी में अनीता असंगठित तथा सीता असंगठित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अनीता असंगठित तथा सीता संगठित है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य कितना होता है? ऑप्शन ए में पहले से शामिल होता है, ऑप्शन बी में है बाद में शामिल होता है, ऑप्शन सी में शामिल नहीं होता है, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पहले से ही शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए में 2005 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 2006 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 2007 ईस्वी में, ऑप्शन डी में 2008 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है,
भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए में प्राथमिक, बी में द्वितीयक, सी में तृतीयक, डी में चतुर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक। भंडारण को तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? इसमें सत्य ने असत्य पूछा है। इसी तरह देखिए बच्चों, घुमा के क्वेश्चन देगा। यहाँ पूछा असत्य है, इनमें से कौन असत्य है? सत्य। ऑप्शन ए में देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। ऑप्शन बी में क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। ऑप्शन सी में विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा करना। ऑप्शन डी में है अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अदालतों और संविधान के विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए में 20, ऑप्शन बी में 30, ऑप्शन सी में 40, ऑप्शन डी में 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40। मतलब बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले का प्रतिशत 40% है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? ऑप्शन ए में 1956 ईस्वी में, या 1958 ईस्वी में, या 1960 ईस्वी में, या 1962 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए में 15, बी में 17, सी में 19, डी में 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से सुमेलित नहीं है वो पूछा। ऑप्शन ए में भारतीय संघ राष्ट्रपति है। ऑप्शन बी में राज्य उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी में नगर निगम मेयर है। ऑप्शन डी में है ग्राम पंचायत सरपंच या मुखिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संघ राष्ट्रपति। मतलब ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 7 पार्टी अलायंस का गठन किस देश में किया गया था? ऑप्शन ए में चीन, बी में नेपाल, सी में है बोलिविया, डी में है श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बोलिविया किस महादेश में अवस्थित है? बोलिविया किस महादेश में अवस्थित है? ऑप्शन ए में अमेरिका में है, बी में लातीनी अमेरिका में है, सी में अफ्रीका में है, डी में यूरोप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लातीनी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, बोलिविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में फेडेकोर ने। ऑप्शन नंबर बी में है 7 पार्टी अलायंस ने। ऑप्शन नंबर सी में है बामसेफ ने। ऑप्शन नंबर डी में है नेशनल अलायंस फॉर पल्स मूवमेंट ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेडेकोर ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। ऑप्शन बी में दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज्यादा लोगों तक फैला रहता है। ऑप्शन सी में है दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ऑप्शन डी में है दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का। तो इसमें पूछा है कि नेपाल में एसपीए ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? ऑप्शन ए में है गिरिजा प्रसाद कोइराला। ऑप्शन बी में है राजा ज्ञानेंद्र। ऑप्शन सी में है राजा वीरेंद्र। ऑप्शन डी में है राजा महेंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा वीरेंद्र। हाँ तो दोस्तों, हमारे वीडियो आपको कैसी लगे हो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो जब भी अपलोड हो यूट्यूब में तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।